मसीह यीशु के नाम से आप सब लोगों को और एक बार इस नए दिन के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं। उसकी दया हमारे जीवन में लगातार लगातार नए कार्य करने पाए। लूका रचित सुसमाचार पहले अध्याय और उसके 37वें वाक्य को देखिए। लूका रचित सुसमाचार उसके पहले अध्याय और 37वें वाक्य। क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वह प्रभाव रहित नहीं होता। जिब्राइल स्वर्गदूत परमेश्वर के द्वारा मरियम के पास भेजा गया। मरियम के द्वारा जो उद्धारकर्ता जन्मने वाला है, वो उद्धारकर्ता किस रीति से मरियम के द्वारा जन्मेगा। परमेश्वर उस उद्धारकर्ता के द्वारा क्या अपनी योजना को प्रकट करने वाले हैं, इन सारी बातों का मैसेंजर के रूप में हम जिब्राइल स्वर्गदूत को देखते हैं। और जिब्राइल स्वर्गदूत परमेश्वर की ओर से भेजा गया था और परमेश्वर की योजना की बातें जब तक मरियम ने अपने जीवन में समर्पण के साथ नहीं स्वीकार की तब तक वो वहां से गया नहीं। जिब्राइल स्वर्गदूत उस मरियम को परम प्रधान की उस आत्मा उसके ऊपर किस प्रकार से आएगी, वो किस प्रकार से कुंवारी रहने के बावजूद भी गर्भवती होगी और उस उद्धारकर्ता का नाम यीशु रखा जाएगा। उस यीशु का अर्थ क्या है और कई परमेश्वर के लिए गर्भ की बातें जो है उसके लिए टाइम परमेश्वर ने नहीं दिया है। उसका एक उदाहरण के रूप में एलिशिबा के बारे में जिब्राइल ये भी कहते हैं कि वो बुढ़ापे में पुत्र की उसके लिए गर्भ रहा करके इन सारी बातों को बतलाते हैं। और इसके बाद मरियम को इस बात से आश्वासित करते हैं कि परमेश्वर की योजना मनुष्य के जीवन में स्थिर रहती है। परमेश्वर मनुष्य के लिए जो योजना बनाते हैं वे योजना अटल होती है और परमेश्वर जो प्रतिज्ञा के वचन लोगों के जीवन में देते हैं वे उनके लिए अटल प्रतिज्ञा होती है। उस वाचा के वचन को कोई भी मनुष्य उनसे टाल नहीं सकता। इस प्रकार की बातें कहने के बाद जिब्राइल स्वर्गदूत ने एक बहुत ही बड़ी बातों को कहा कि जो वचन परमेश्वर से आता है वह प्रभाव रहित नहीं होता। मतलब दूसरे अनुवादों में इसके लिए ऐसा लिखा है कि परमेश्वर के लिए कोई भी बात असंभव नहीं है। मेरे प्यारों, वो सारी चीजें मरियम के लिए शायद असंभव थी, परंतु परमेश्वर ने वो संभव होने की योजना स्वर्ग में ही बना ली थी और उस स्वर्ग में बना ली गई योजना को केवल जिब्राइल स्वर्गदूत के द्वारा नीचे धरती पर उस योजना को प्रकट किया जा रहा है। हमारे लिए और आपके लिए भी स्वर्ग में एक योजना बनाई गई है। उस योजना को परमेश्वर पूरी करने के लिए शायद समय ले, परंतु परमेश्वर के लिए कोई भी चीज असंभव नहीं है। आज सवेरे के समय में उसका वचन के द्वारा हमारे लिए जो असंभव चीजें दिखती हैं प्रभु उनको संभव करने पाए। प्रभु आपको आशीष दे।